है। मैं हूं आपके साथ चरणजीत। कोई रहना चाहता है, वैसे तो हेल्दी और फिट, हेल्दी और प्रॉपर डाइट से रहा जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्दी रहने का एक और तरीका है, और वो है वास्तु। जी हाँ, वास्तु के अनुसार भी कुछ टिप्स हैं जिससे हम एकदम हेल्दी रह सकते हैं। वास्तु से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुनीत शर्मा जी, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार किस तरह हम हेल्दी और फिट रह सकते हैं, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। तो वास्तु कैसे हमारी सेहत पर असर डालता है, वास्तु के अकॉर्डिंग क्या है वो तरीके जिनसे हम फिट रह सकते हैं, ये जानने के लिए हम रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप किसी भी तरह का कॉल, अगर किसी भी तरह का सवाल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। वास्तु और हेल्थ से रिलेटेड अगर आप किसी भी तरह का सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। तो वास्तु कैसे हमारी सेहत पर असर डालता है, कैसे अफेक्ट करता है, और वास्तु के अकॉर्डिंग क्या वो तरीके हैं जिनसे हम फिट रह सकते हैं, फिट एंड फाइन रह सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट और बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिसिन से बहुत हद तक बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आप चाहें तो वास्तु के टिप्स को अपना कर भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वास्तु के अनुसार अच्छी सेहत के कुछ उपाय। अगर आपके रूम में मिरर लगा है तो सोते वक्त सिर्फ शीशे की ओर नहीं होना चाहिए। शीशा अग्नि तत्व का विरुद्ध करने वाला है और अग्नि तत्व के प्रभाव को कम कर देता है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोते वक्त एक और चीज जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो ये कि सोते वक्त जल तत्व को भी दूर रखें। कोशिश करें कि पानी से संबंधित पेंटिंग या टेलीविजन भी आपके बेडरूम में ना हो। जिस तरफ शौचालय हो या जहां वॉशिंग मशीन रखी हो, सोते वक्त उस तरफ सिर न करें। छत में लगे लोहे के बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये सिर दर्द और चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकता है। यही नहीं, इससे आपसी संबंधों में भी तनाव पैदा होता है। जिस कमरे का दरवाजा सीढ़ियों के सामने खुलता हो, ऐसे कमरे में सोने से भी बचें जो लंबे गलियारे के अंत में हो। इससे उत्पन्न होने वाली नेगेटिव एनर्जी बीमारी का कारण बनती है। अगर घर में कोई नुकीली चीज जैसे कि चाकू, तलवार, जानवरों के दांत इस तरह लगी हो जिसका मुंह किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों की ओर रहता हो, ऐसी नुकीली चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए जहरीले पदार्थ का काम करती हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग पूर्व दिशा स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए फायदेमंद होती है, और पूर्व दिशा आपको काफी एनर्जेटिक भी बनाती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर में पॉजिटिव बातें की जाएं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अक्सर पॉजिटिव बातें ही करें और घर में पॉजिटिविटी लाएं। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये हैं कुछ वास्तु टिप्स जिनसे आप अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वास्तु और हेल्थ का क्या कनेक्शन है ये हम जानेंगे मैम से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। मुश्ताक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। जी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हाँ, हमको गैस बनता है बहुत। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको जो भी आपका सवाल है आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। इनसे हमारा कनेक्शन कट गया है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और आप अपना सवाल कीजिए। हेलो, लगता है कनेक्शन कट गया है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु और हेल्थ यानी वास्तु और सेहत का क्या कनेक्शन है?
वास्तु और सेहत का बहुत ज्यादा डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि किसी भी स्थान पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती हैं। मान लो अगर वातावरण संतुलित नहीं है, उसमें पंच तत्व का सामंजस्य बहुत खूबसूरती से होना बहुत जरूरी होता है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व जहाँ पे संतुलित नहीं है, वहीं पे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जन्म ले लेती हैं। मान लो कोई भी दिशा दोष है, दक्षिण मुखी द्वार है और दक्षिण में जो जमीन की ढलान है वो गलत दिशा में है, पानी का जो संबंध वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे जमीन के नीचे पानी की टंकी बना रखी है और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में जनरेटर लगा हुआ है, तो और ब्रह्म स्थान अगर भारी है, स्टेयर केस है, वहाँ पे सीढ़ियां हैं, तो उस घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती ही हैं और होनी ही है। इन सब का अगर हम तोड़फोड़ करवाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इनके लिए बहुत सारे सामान्य उपाय भी हैं जिनसे कि इनकी एनर्जीज को, इस तरह की ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, उपाय हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी। रिंकू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे वास्तु दोष में जैसे कौन से सामान कहाँ रखना चाहिए, और क्या वास्तु दोष के कारण कोई मतलब स्थिति हो सकता है? जी, आप क्या पूछ रहे हैं अभी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना चाहिए? जी, मतलब जैसे मान लीजिए कि घर में जैसे कौन सा सामान किस दिशा में रहना चाहिए, पानी तो टंकी हो चाहे ये बाथरूम हो, कहाँ बनवाना चाहिए? ठीक है, देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर डायरेक्शन का, हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। पानी का जो जल का स्थान है वो नॉर्थ है, उत्तर की दिशा में आपको पानी का स्थान बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप छत के ऊपर पानी की टंकी रख रहे हैं तो साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में रखी जाती है। और भूमिगत जलाशय की जो जगह होती है वो दक्षिण और पूर्व पश्चिम में ना होके उत्तर और पूर्व की दिशा में होती है। और आग्नेय कोण का खास ध्यान रखा जाता है। किचन जो है आपका, जहाँ रसोई घर बनाएंगे, वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से मैम ने आपको बताया कि किस किस डायरेक्शन में बाथरूम, किचन होना चाहिए, या जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, उनका डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, आप उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि ये हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। घर का लुक तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपको कई तरीके से इफेक्ट करता है। बहुत सारी एनर्जीज होती है, जैसे कि मैम ने स्टार्टिंग में बताया, पॉजिटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो इन सब चीजों से लिंक्ड होता है सब कुछ। वास्तु का कनेक्शन जो है सीधा सीधा हेल्थ के साथ साथ इन एनर्जीज के साथ भी लिंक्ड होता है। तो मैम, वास्तु आप हेल्थ के ऊपर बता रही थी कि किस तरह से इसका कनेक्शन है। तो वास्तु की अगर बात करें तो अलग अलग डायरेक्शन में जैसे आपने बताया, तो बेडरूम का क्या डायरेक्शन होना चाहिए? और घर में हर दिशा जैसे महत्वपूर्ण होती है जी, और बेडरूम के लिए सबसे उत्तम स्थान तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा को माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से प्रभावित दिशा है, जो कि स्थायित्व की दिशा है जी, जहाँ पे रहने से दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहता है जी। और आपस के, जब तक हमारे आपस में रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होंगे, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, सौहार्द नहीं होगा, हम एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, तो नेचुरली एक चिड़चिड़ापन, एक डिप्रेशन रहेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। जी जी, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, इनका फोन भी कट गया है। तो मैम, आप हमें बता रही थी, आप बताइए कि जिस तरह से आपने डायरेक्शन बताया, और दूसरा हम जानना चाहेंगे कि हेल्थ पे और किस किस तरह से वास्तु का असर डालता है वास्तु। देखो, सबसे पहले अगर हम ईशान कोण की बात करते हैं जी, उत्तर और पूर्व की दिशा की बात करते हैं, तो सबसे पहले घर में रहने वाले सब लोगों का जी इंटेलिजेंस लेवल, उनकी सोचने की शक्ति जी, उनके निर्णय लेने की जो सक्षमता है जी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर घर के सब लोग एक सूझबूझ के तरीके से डिसीजंस लेना, निर्णय लेना शुरू करते हैं, तो घर पे वैसे ही सामंजस्य उत्पन्न होता है, अच्छी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हेल्थ रहेगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो बताए विभूतिनाथ झा। जी, आपका बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने किस साइड में खाना का वो चूल्हा या कोई सामान रख सकूं अपने परिवार में, अपने घर में। विभूति जी, दक्षिण पूर्व की दिशा जो है ये सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है, जहाँ पे आपने खाने पीने का सामान रखना है या रसोई का चूल्हा रखना है, क्योंकि आग्नेय कोण जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को। तो जिस तरीके से मैम ने आपको बताया, आप इस तरीके से फॉलो कीजिए। जहां जहां जौन सी डायरेक्शन में वो बता रही हैं, उस डायरेक्शन में अगर आप घर का जो बेडरूम होता है, किचन होता है, या पानी से रिलेटेड जैसे बताया, वो अगर करेंगे तो वाकई में आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी और खुशहाली रहेगी। इस वक्त हमारे साथ रिंकू जुड़ गए हैं कॉलर। आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। हेलो जी रिंकू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लोगों का मकान दूर उठा है, जैसे कि पूर्व की तरफ है और पश्चिम की तरफ है, लेकिन सीढ़ी एक तरफ से ही है, केवल ये पूर्व की तरफ ही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पश्चिम की तरफ जो मकान है उसमें किस दिशा में या किस स्थान से सीढ़ी बिछना उचित रहेगा? जी मैम बताएं। आगे कौन से अगर सीढ़ी बनाया जाए, जैसे मान लीजिए पश्चिम रूप है तो पश्चिम में आगे से अगर सीढ़ी बनाया जाए कि उचित रहेगा कि बीच में से या सबसे पीछे या मतलब पूर्व में? पूर्व में सीढ़ी बनाएंगे तो आपके घर के पारिवारिक लोगों में मतभेद होने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप पश्चिम से ही सीढ़ी का बनाने का सोचते हैं, वही एक सही निर्णय रहेगा। जी, पश्चिम से सीढ़ी बनाइए। तो जैसा कि आपको बताया मैम ने कि पश्चिम डायरेक्शन जो है, पश्चिम दिशा सही रहेगी तो काफी फायदा रहेगा आपको। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। जी, आप हमें सुन सकते हैं? हाँ, हेलो जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र है। जी धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धीरेन्द्र नहीं, धीरेन्द्र बोल रहे हैं। धीरेन्द्र DHIRENDR। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि हम कोचिंग क्लास चलाते हैं, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो ऑफिस होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जी मैम बताएं। कोचिंग क्लास मीन्स आपने पढ़ाई लिखाई का काम करना है। ईस्ट जो है, पूर्व की दिशा जो है, ये हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने वाली दिशा है। तो अपना जो कोचिंग क्लास है ये आप नॉर्थ और ईस्ट इन दिशा में ही बनाइए। ओके, तो कोचिंग क्लासेस जो मैम ने बताया कि पढ़ाई के लिए है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ और ईस्ट में आप बनाएंगे तो फायदा रहेगा। अच्छा मैम, मतलब ये कोचिंग जैसे कुछ भी, जैसे इन्होंने पूछा कोचिंग क्लासेस भी, तो उससे किस तरीके से फायदा होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है? देखो, ईशान कोण जो है ये हमारी बुद्धि, किसी भी वास्तु पुरुष का जो सिर है जी, उसे ईशान कोण में से माना जाता है कि वास्तु पुरुष अगर किसी घर में लेटा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है, तो उसका जो सिर है जी वो नॉर्थ मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा में पड़ेगा जी। और सोचने समझने का जितना भी काम है हम अपने दिमाग से करते हैं। अगर हम इस दिशा का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होगी कि हम जो भी चीज याद करेंगे, हमारी याददाश्त इससे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, जो भी हम कोशिशें करते हैं जी सीखने की, पढ़ने की और उसको सकारात्मक रूप देने की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बहुत बढ़िया, मतलब काफी बहुत ही अच्छी बात है ये कि कुछ डायरेक्शन चेंज करने से ही इतना फायदा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना सवाल कीजिए। हम बहुत जगह इंटरव्यू दिए, अभी तक मेरा कहीं जॉब नहीं हुआ है जी। इसका मतलब ये है कि जो उत्तर की दिशा आपके घर के अंदर है उसमें कोई वास्तु दोष है, उसको ठीक करने के लिए आप नीले रंग की मोमबत्ती
वहां पे 2 बार दिन में जलाएं और अपनी मन में ये प्रार्थना करें कि आपकी नौकरी लग जाए, तो शीघ्र से शीघ्र आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि जो मोमबत्ती को जलाना है, लाइट करना है किसी भी जगह को, उससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा को वो खत्म कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा का वहां पे, जब सकारात्मक ऊर्जा वहां पे जन्म ले लेगी तो आपके काम जो हैं ये बनने शुरू हो जाएंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के नेगेटिविटी चली जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस तरह से अगर आप कैंडल लाइट करते हैं अपने घर के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऑब्वियसली आपको सक्सेस भी मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। माधव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा किचन मकान के पश्चिम और उत्तर दिशा में है, जो शायद वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है और उसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। उसके दोष को हटाने के लिए क्या कुछ करना होगा? जी, कभी भी वास्तु दोष को हटाने के लिए मकान को बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमें हर जगह, हर लिहाज में जैसा भी घर मिलता है, जैसे फ्लैट मिलते हैं, जैसी जगह मिलते हैं, उसमें अपने आप को रखना ही है। जी, सबसे उचित तरीका यही है कि जो अगर आपका फ्लैट है तब तो आप उसके आगे कोई भी प्लांट जो है वो नहीं लगा पाएंगे। एक गमले के अंदर आप कोई सिट्रस प्लांट, जैसे कि बॉन्साई में नींबू है, ऑरेंज है, इस तरह का कोई प्लांट आप मेन दरवाजे के बाहर आप रख सकते हैं, मुख्य द्वार के बाहर आप रख सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट की दिशा के आगे ही आप एक फ्लोटिंग कैंडल्स, जो एक उसमें कलश में आप जल रख के उसके अंदर आप कैंडल्स प्रज्वलित कर सकते हैं और उसमें 5 तरह के तत्वों को संतुलित करने के लिए 5 तरह के रंगों की मोमबत्तियां रेकमेंड की जाती हैं, सुझाई जाती हैं, जिसमें कि लाल रंग, बैंगनी रंग, जी, नीला रंग, हरा रंग और सफेद रंग, जो कि 5 तत्वों को बैलेंस कर देगा और आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा का दोष खत्म हो जाएगा। जी, तो जिस तरह मैम ने आपको बताया सोल्यूशन, आप इसे कीजिए, ऑफकोर्स आपको फायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, R.K. वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। अच्छा, ये पश्चिम मुखी मकान में सीढ़ी मतलब किधर से बना होना चाहिए? किस तरफ, आगे फ्रंट पे या बीच में या सबसे पीछे? कहाँ पे आप पूछ रहे हैं? पश्चिम मुखी मकान। पश्चिम मुखी मकान, पश्चिम मुखी मकान में सीढ़ी तो आगे से ही बनेगी। जी, से बनेगी तो ये बताइए, उत्तर दिशा में बनेगी या दक्षिण दिशा में? दक्षिण में बनेगी। मतलब दक्षिण पूरा सटा के? जी, दक्षिण पश्चिम में बनेगी, क्योंकि सबसे भारी जो स्ट्रक्चर है सीढ़ियों को ही माना जाता है और सीढ़ियों का जो भार है ये दक्षिण और पश्चिम की दिशा में होना बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी रहता है। अच्छा, ये बताइए, उसके ऊपर अगर पानी टंकी रखना हो तो किस दिशा में उचित रहेगा? दक्षिण पश्चिम में। छत पे अगर रखना हो तो? छत पे पानी रखा जाता है, रख सकते हैं, वहाँ पे ही रखा जाएगा। तो छत पे ये बताइए, अगर उत्तर पश्चिम में रखा हो तो? उत्तर पश्चिम में गलत है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपको जब समय पे अपने दोस्तों से सहयोग की जरूरत होगी, वो आपको सहयोग नहीं देंगे और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से मैम ने आपको बताया कि अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो इन सब चीजों को फॉलो करना होगा। जिस जिस डायरेक्शन में मैम बता रही हैं वो चीजें अगर उसी तरफ रहें तो ज्यादा फायदा रहेगा, वरना नेगेटिविटी तो बढ़ती ही है, प्लस आपकी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि लाफिंग बुद्धा मेरे पास है जी, तो मैं कहाँ रख सकती हूँ? जी, लाफिंग बुद्ध तो मुख्य द्वार की तरफ मुंह करके रखा जाता है। तो मेरे द्वार है ऊपर की तरफ दरवाजा है। दरवाजा आपका किसी भी दिशा में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाफिंग बुद्धा को मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार की तरफ मुंह करके रखा जाता है। अच्छा, ऐसा है, वैसे तो दिक्कत नहीं है दरवाजे से। जी जी, तो जैसा मैम ने आपको बताया कि आप किसी भी तरीके का कोई मोमेंटो या कुछ भी इस तरह का रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। उससे बहुत हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही, अच्छा असर पड़ेगा, साथ ही घर में पॉजिटिविटी भी रहेगी। तो मैम, हम जैसे कि वास्तु और हेल्थ का कनेक्शन देख रहे हैं, तो नेगेटिवली अगर हम देखें तो किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है वास्तु? वास्तु बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है। मान लो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने जनरेटर रखा है या भार रखा हुआ है तो ब्रेन ट्यूमर होना, माइग्रेन होना
और किसी भी तरह की जो ऑटिज्म है बच्चों में, उस घर में जो न्यूली बॉर्न बेबी होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें ऑटिज्म होना, मंद बुद्धि होना, ये इस तरह की चीजें पाई जाती है। सर्वाइकल अगर किसी में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है जिन लोगों में, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट, मतलब कि उत्तर और पूर्व की दिशा में बहुत ज्यादा दोष हैं। वहां पे इन चीजों को अगर हटाना पॉसिबल नहीं है तो कुछ एक चीजें ऐसी की जा सकती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट में कैंडल, जैसे हम बोलते हैं, मोमबत्ती को जलाना सुबह और शाम 2 टाइम। अगर आप वहां पे हरे, नीले या काले रंग की कैंडल्स को जलाते हैं तो ये दोष खत्म किया जा सकता है। और ऐसे ही अगर आपके साउथ में, दक्षिण दिशा में जल तत्व की प्रधानता है तो वात, पित्त, कफ, 3 जो प्रकृति के गुण होते हैं जो हमारे शरीर में है, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा कोल्ड कफ रहना शुरू हो जाता है। और अगर दक्षिण पश्चिम की दिशा कटी हुई है या वहां पे आपने बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं रखा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा लाइट और ओपन रखा है, तो शुगर की बीमारी जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा देखने में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वास्तु का हेल्थ के साथ जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो तो बता ही रहे हैं, लेकिन देखिए कि नेगेटिवली भी वास्तु कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। मतलब जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम ना चले तो किसी को ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हो सकती है और इतनी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, सवाल कीजिए। हाँ मैडम, ये घर का कौन सा साइड ऊंचा होना चाहिए छत में, उत्तर साइड या दक्षिण साइड? जी मैम बताएं। कहाँ पे आप पूछ रहे हैं? छत पे? जी आप अपना सवाल प्लीज दोहराएंगे एक बार? दोहराएंगे क्या? हेलो जी अविनाश जी, अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज कि घर में कौन सी साइड के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे पूर्वज लोग बोलते थे कि दक्षिण साइड छत ऊंचा होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जैसे मेरा घर में उत्तर साइड से सीढ़ी है, ठीक ना, तो मेरा उत्तर साइड ऊंचा हो गया, तो वास्तु दोष ऐसा है क्या और उसको काटने के लिए क्या करना चाहिए? जी, उत्तर दिशा कभी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसके ढलान जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, और दक्षिण जो है ये उसका ढलान तो हम लोग सीढ़ी ऊपर छत कर दिए। हाँ, छत के लिए बोल रहे हैं। कहीं पे भी जो जमीन का सतह का जो लेवल होता है, स्तर होता है, ये दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए और उत्तर की तरफ ढलान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको दक्षिण दिशा में एक त्रिशूल लगाना है, जो कि इस चीज को बैलेंस कर देगा, संतुलित कर देगा। तो जिस तरीके से मैम ने आपको बताया कि ये किस तरीके से बैलेंस कर सकता है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आप घर को अगर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो भी, और घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि नुकीली चीजें जो होती हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, या फिर मैम ने कुछ डायरेक्शंस में अगर आप वैसे घर को नहीं कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो बहुत बुरा असर डालती हैं, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग रखें तो बहुत फायदेमंद रहेगा। फिलहाल मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।